हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 64 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी और हीरोचन पिछली बातों को बात कर रहे होते हैं। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि नागी और हीरोचन बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नागी कहता है कि अभी बस को आने में देरी हो चुकी है। हीरोचन कहती है कि यकीन है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरोचन वहाँ से उठ जाती है। वो कहती है कि बस अब आगे क्या करें हम। नागी हीरोचन को कहता है कि हम जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाएंगे, ठीक है ना। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन नागी को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जेब में 1000 ईएन के साथ आपने ये सब प्लान किया था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कैश है। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। नागी हीरोचन को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसा करूँगा। हमें दिखाया जाता है कि नागी पिछली बातों को सोच रहा होता है। नागी कहता है कि मैंने हीरोचन का हाथ पकड़ा और वहाँ से भगा कर लेकर आ गया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता था। हमें दिखाया जाता है कि नागी बैठा होता है। नागी कहता है कि लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी पछतावा नहीं है। हमें हीरोचन का सीन दिखाया जाता है। हीरोचन कहती है कि मैं जानती हूँ नागी कुन। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के पेट से गुड़ की आवाज़ सुनाई देती है। उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है। नागी कहता है कि मुझे बहुत ही तेज़ से भूख लग रही है। हमें दिखाया जाता है कि नागी ने हीरोचन के लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खरीदा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है कि हीरोचन कहती है कि स्वादिष्ट। हमें दिखाया जाता है कि हीरोचन बर्गर खाते हुए कहती है कि लेकिन इससे पेट भरा नहीं जा सकता। नागी कहता है कि हाँ। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने हाथों में बाकी पैसे को लिए कहता है कि हमारे पास बस में 2 लोगों का किराया है। मैं आप सबको बता दूं कि नागी का प्लान है कि यहाँ से भागने का हीरोचन के साथ। नागी कहता है कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि हैम बर्गर बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो हीरोचन ने जो बर्गर खाया था वो नागी को दे देती है। नागी कहता है कि हूँ। हीरोचन शर्माते हुए नागी को कहती है कि तुम मेरा जूठन खा सकते हो। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेंच फ्राई में ही ठीक हूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन नागी के पास बैठ जाती है। हीरोचन कहती है कि ये नहीं चलेगा कि हम कब खाना खा पाएंगे, मुझे भी नहीं पता। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी हीरोचन का जूठा बर्गर देख रहा होता है। नागी कहता है कि इसका मतलब है कि हीरोचन का यह बर्गर खाने के बाद मुझे हीरोचन का किस का एहसास होगा। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी बर्गर को खाने लगता है। नागी कहता है कि चलो खाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि नागी कहता है कि चलो मैं पेप्सी को भी पी लेता हूँ। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि नागी को ऐसा खाते हुए देखकर हीरोचन कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। नागी कहता है कि बेशक, मुझे यह खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नागी बताता है कि मैंने बाहर का खाना कभी नहीं खाया था। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी फ़ोन चलाते हुए कहता है कि अब हम क्या करें, हमारे पास जितना पैसा है हम इससे कहीं दूसरे शहर में नहीं जा सकते। दिखाया जाता है कि नागी किसी चीज़ को देखकर चौंक जाता है क्योंकि नागी के फ़ोन पर हीरोचन का मैसेज आया होता है। हीरोचन उसमें लिखती है कि नागी कुन, तुम कहाँ पर हो। हमें दिखाया जाता है कि नागी इरिका-चन को मैसेज करते हुए कहता है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। इरिका-चन मैसेज करते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। नागी मैसेज में लिखता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि हीरोचन दूसरी तरफ देख रही होती है। हीरोचन नागी को कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे आओगे और मुझे बचाकर वहां से लेकर जाओगे। नागी यह सभी बातें सुनकर हीरोचन की तरफ देख रहा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी हीरोचन के पास जाकर बैठ जाता है। नागी हीरोचन को शर्माते हुए कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरोचन कहती है कि मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कभी भी बात मत करना। ये कहता है कि फिर जब तुमने अपने बालों को कटा लिया था तब तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। मैंने जब तुम्हें ऐसे देखा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्यार हो गया था। यह सभी बातें सुनकर हीरोचन वहाँ से उठ जाती है। हीरोचन नागी को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ पढ़ाई के लिए।
नागी हीरो चेन को कहता है कि क्यों। हीरो चेन नागी को बताती है कि मैं यह सभी चीज़ों को अपने मंगेतर को दिखलाना चाहती थी, जिसके कारण उसे पता चल जाए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन कहती है कि हमारे घर में एक मंदिर है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जो मेरे घर में जो मंदिर है वो 1300 साल पुराना है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे ये भी पता चला कि मेरे पास एक मंगेतर है। सभी बातें कहने के बाद हीरो चेन नागी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है कि मैं इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे पास एक मंगेतर है। हीरो चेन बताती है कि यह मेरा मंगेतर इस तीर्थ स्थान को संभालने की जिम्मेदारी उसको दी थी, लेकिन मैं यह सब नहीं चाहती थी। मैं अपने दम पर सब कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने कक्षा में हमेशा ऊपर रहना चाहती थी। मुझे यह लगा कि मैं यह सभी करने के बाद मैं अपने माता पिता को समझा सकती हूँ, मैं अपने घर को अपने आप अकेले ही संभाल सकती हूँ। यह हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि बहुत ही अच्छा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि लेकिन तुमने यह सभी चीज़ों को देखा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चेन की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन पलटते हुए नागी को कहती है कि मुझे कक्षा में टॉप आने का एक और कारण था, क्योंकि मेरे पास एक मंगेतर था, इसीलिए मैं अपने से किसी को करीब आने नहीं देना चाहती थी। यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। नागी हीरो चेन को कहता है कि सही। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी कहता है कि लेकिन मेरे पास भी एक मंगेतर है, लेकिन मैं उसके करीब आता हूँ। हीरो चेन नागी को कहती है कि इसका मतलब है कि हम दोनों को ब्रेकअप करना होगा, यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चेन की तरफ देख रहा होता है। नागी हीरो चेन को कहता है कि आपको पता है कि आपको मेरी ज़रूरत है। हीरो चेन पलटते हुए शर्माते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नागी शर्माते हुए कहता है कि लेकिन यह प्यार है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चेन को कहता है कि तुम इसलिए हमेशा क्लास में ऊपर आने की कोशिश करती थी और तुम यह चाहती थी कि हीरो चेन के साथ कोई करीब ना आए। हीरो चेन नागी को कहती है कि यह आप जैसे लोगों को रोकने के लिए था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हीरो चेन कहती है कि इसलिए मैंने फैसला किया कि हीरो चेन नागी को बताती है कि अगर मेरे पास कोई करीब आने की कोशिश करता है तो मुझे पता चल जाएगा कि वह मेरे से भी अच्छा हो सकता है जैसे तुम नागी। हीरो चेन बताती है कि इसलिए मैंने खूब मेहनत की और एथलेटिक लोकप्रिय मैं बनना चाहती थी जिससे कोई मेरे करीब ना आ सके। हीरो चेन बताती है कि मैं इतनी उड़ान भरूंगी कि कोई मेरे छाया में आने की कोशिश भी नहीं करेगा। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है। नागी अपने घुटनों पे आ जाता है। नागी कहता है कि यही कारण था कि हीरो चेन इसलिए मुझे अपने से दूर करना चाहती थी। हीरो चेन बताती है कि अंत में सभी मुझसे जलने लगे और मुझे बुरा कहने लगे। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो यह बुरा नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल का आनंद उठाना शुरू कर दिया। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी पिछली बातों को याद करता है कि इतना सब होने के बाद भी आप स्कूल आती थी, मैंने आपको चैलेंज भी किया था कि मैं आपसे ऊपर आऊँगा। नागी यह सभी बातें कहने के बाद बहुत ही ज़्यादा पछता रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन उसके पास चली जाती है। नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी को बताती है कि मैंने तुमसे जो पिछली समय कहा था कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी, उस दिन से अब तक तुम मेरी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और हीरो चेन भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चेन के पास कोई आ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वह एरिका चेन होती है। एरिका चेन माइक में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ से हिलना मत, यहाँ पर पुलिस आ गई है। हमें दिखलाया जाता है कि माइक से एरिका चेन यह सभी बातें उन दोनों को कह रही होती है। वह दोनों एरिका चेन को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हीरो चेन कहती है कि एरिका चेन तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। नागी कहता है कि हूँ। एरिका चेन बताती है कि मैंने नागी को अपना फ़ोन दिया था, इसी कारण मैं उसे डिटेक्ट कर पाई। एरिका चेन नागी कहती है कि चलो मुझे दे दो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हमें हीरो चेन के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है।
इरिका चेन ने हीरो की मां के पास नागी और हीरो चेन को वहीं पर ला दिया होता है। हमें दिखाया जाता है कि चारों वहीं पर बैठे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन की मां चाय पी रही होती है। हीरो चेन अपनी मां को देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चेन नागी पर हाथ दिखलाते हुए कहती है कि यह मेरा मंगेतर है। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी का सर झुकाते हुए हीरो की मां से कहती है कि इस सभी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर देना जो मेरे मंगेतर ने किया है। मैं अपनी मंगेतर की तरफ से मैं आप सभी से माफ़ी मांग रही हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या बात होती है।